दोस्तों नए बजरी तोते ले आया हूँ। एक जोड़ा तो आपने देखा अभी, और इसी जोड़े को मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। इसके अलावा एक और जोड़ा है, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। और बजरी तोते जब नए ख़रीदते हैं तो किस तरह से ख़रीदना चाहिए, और ख़रीदने के बाद जब हम घर लाते हैं तो उनकी किस तरह से केयर करना चाहिए, जब तक कि हम मटकी नहीं लगाते हैं जब तक किस तरह से उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, तो आज उसी पे बात करेंगे। मैं सब बताऊंगा आपको, जो जो मुझे आता है बिल्कुल हाजिर है आपके लिए, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको दोस्तों। तो अब पहले बात करते हैं कि आप जब तोते ख़रीदने जाएं तो फिर किस तरह से ख़रीदना है। तो दोस्तों सबसे पहली बात तो मैं बताऊं जो मेरी पसंद है वो ये है कि हेल्दी आना चाहिए, तंदुरुस्त आना चाहिए। एक बार मैं कलर में कंप्रोमाइज़ कर लेता हूँ। कलर अगर मुझे इससे भी अच्छे कलर का तोता दिख रहा है और वो थोड़ा सुस्त है तो मैं वो नहीं लूँगा। और मुझे बहुत एक्टिव और कद काठी का अच्छा तोता मिला तो मैं ले लूँगा दोस्तों। कलर में एक बार मैं कंप्रोमाइज़ कर लूँगा। एक बार मतलब जैसे कि लेने गए हैं और सोचा कि आज तो लेके जाना ही है तो कलर चल जाएगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा। और ये दूसरा जोड़ा भी लाया था मैं, दो जोड़े लेके आया था दोस्तों। एक तो आपने अभी देखा और ये है दूसरा जोड़ा। देखिए आप, ये भी माशाल्लाह आप देख रहे हैं इधर से उधर उड़ रहा है। इसको भी चैन नहीं है, फुर्सत नहीं है। और इसी तरह के तोते होना चाहिए जब आप लेके आते हैं, तो बिल्कुल एक्टिव तोते लेके आना चाहिए दोस्तों। कद काठी भी देख लीजिए, उनकी दुम देख लीजिए, टेल टेल देख लीजिए, पूँछ अच्छी लंबी हो, उनका साइज़ अच्छा हो, और अच्छे ऊंचे पूरे से हों, और उड़ भी रहे हों और एक्टिव हों। ऐसे नहीं हो कि सुन है एक जगह बैठे हुए हैं, या जाली से चोंच पकड़ के लटके हुए हैं, या नीचे बैठे हुए हैं, ज़मीन पे बैठे हुए हैं चुपचाप। एकदम जाते से ही आपको नहीं ख़रीद लेना है कि एकदम बहुत अच्छा कलर दिखा तो ये वाला निकाल दो, ये वाला निकाल दो। ऐसा नहीं है दोस्तों, हमें देखना है तंदुरुस्त, क्योंकि हम हैं ब्रीडर। और ब्रीडर हैं तो हमें अगर ब्रीड कराना है तो हमें अच्छे से अच्छे तोते देखना चाहिए, ब्रीडर हो या कुछ भी हो हम। वैसे भी हमें लॉन्ग टाइम तक बर्ड रखना है। अगर ख़राब ले आएंगे तो मर ही जाएगा, तो फिर क्या मतलब, किसी भी तरह का शौक कर रहे हैं हम। तो हमें लाना है एक्टिव और अच्छे परिंदे, ताकि वो अच्छी ब्रीड कर सकें। अब देखिए आप, दोनों के आपको वीडियो दिख रहे होंगे, दोनों जोड़ों के दोनों वीडियो में साथ चला रहा हूँ। ये देखिए आप, इस साइड देखिए आप सीधे हाथ पे, ये नया वाला है। नया वाला मतलब साथ ही लाया हूँ वो तो दोनों। नया वाला मतलब जो मैंने आपको बाद में बताया था, और ये वाला जो है ये मैंने आपको सबसे पहले ये वाला बताया था शुरू में। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए। अब देखिए आप, अब सबसे पहले जो मैंने आपको बताया था वो सीधे हाथ पे है, और अब इस हाथ पे वो वाला है जो मैंने आपको बाद में बताया था। तो देखिए दोस्तों, ये अब आप देख रहे हैं कि इनकी बस यही देखना है, हमें फुर्ती देखना है इनकी, कि ये इधर से उधर उड़ रहे हों, पूरी तरह से चुस्त हों और तंदुरुस्त हों। और जब आप परिंदे लाएंगे तो वो कुछ दिन तो डरे हुए रहेंगे और दाना नहीं खाएंगे। कुछ दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये तो दाना खा ही नहीं रहे, लेकिन चुपचाप से एक आध बार खा लेंगे वो दिन में। इसलिए आप ज़्यादा फिक्र नहीं करें। और नए परिंदे लाएं तो बार बार उनके पिंजरे के पास जाके बैठे नहीं, उनको परेशान नहीं करें। धीरे धीरे आप उनसे दोस्ती बढ़ाएं। फिर तो ऐसा हो जाएगा दोस्तों कि जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे हाथों में से खाते हैं, ऐसे ही फिर वो आपके हाथों में से भी खाने लगेंगे। और जब आप परिंदे लेने जाते हैं तो आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि कद काठी तो देखना ही है, और चुस्त जैसे मैंने बताया फुर्तीले हों। और एक और चीज़ ये है दोस्तों कि उनकी चोंच बड़ी नहीं होना चाहिए। ऊपर वाली चोंच बड़ी होती है, कैल्शियम की कमी से बढ़ जाती है, फिर वो बीमारी कभी ठीक नहीं होती। आप चोंच काट दीजिए फिर चोंच बढ़ जाती है। पैर देख लीजिए, उनके पैर टूटे तो नहीं है कोई, बहुत ज़्यादा उनकी नाखून जो झड़े हुए होते हैं ऐसा तो नहीं है, ठीक ठाक हैं, साबुत हैं। आँख देख लीजिए, आँखें देख लीजिए, बस हमें ये देखना। और एक और सबसे ख़ास बात जो मैं बता रहा हूँ आपको नए दोस्तों को ख़ास तौर से, वो ये है कि दोस्तों आपको पीछे की तरफ देखना है। बर्ड के पीछे पीछे जहाँ से बीट करते हैं परिंदे, बीट करते हैं वहाँ से पूँछ के नीचे, वहाँ देखिए कि कहीं बीट तो नहीं लगी, गीली गीली बीट तो नहीं लगी हुई। क्योंकि बजरी की एक बहुत ख़ास कॉमन बीमारी होती है मोशन। मोशन होते हैं उनको, और मोशन में कई परिंदे मर जाते हैं, और मोशन वालों का ठीक होना बहुत मुश्किल काम है। आप दवा देते रहते हैं, बदल बदल के देते रहते हैं, एक एक से पूछते हैं, हर किसी से पूछते हैं, वो नई दवा बताता है, और फिर उसके बाद भी आखिरी में परिंदा मर जाता है। बहुत कम बच पाते हैं मोशन। तो देखना है कि मोशन तो नहीं हो रहा है।
और कभी कभी क्या होता है कि परिंदों को मोशन हो रहे होते हैं लेकिन वो थोड़ा सा एक्टिव रहते हैं, जो मैंने बताया ना आपको कि वो दाना भी खा रहे होते हैं, बैठे होते हैं दाने की ट्रे पे बैठ के जल्दी जल्दी दाना खा रहे होते हैं। तो हमें ये भी देखना है कि कहीं उन्हें मोशन नहीं लगे हों, और पकड़ के एक बार कोशिश करें कि एक एक दो दो जोड़े करके लाएं आप। उसमें ये होगा कि आप अच्छे से पहचान सकते हैं। पकड़ के एक बार ये भी देखना है कि सामने कहीं सीप की बीमारी में तो नहीं है वो, क्योंकि सामने सीने की हड्डी बहुत ज़्यादा निकली हुई होती है, दुबला सा परिंदा होता है, देखने में उड़ ज़रूर रहा होता है वो, और परों की वजह से हमें पहचान नहीं आता, हमारा ध्यान कलर की तरफ चला जाता है, दिमाग हमारा डाइवर्ट हो जाता है और हम ले आते हैं उसको, और फिर वो कुछ दिन में मर जाता है या फिर वो ब्रीड ही नहीं करता क्योंकि वो तो वैसे ही बीमार है। तो ये सब बातों का हमें ध्यान रखना है दोस्तों, और जब घर ले आते हैं तो फिर उनका अच्छे से ख्याल रखें और उन्हें प्राइवेसी देना है, और कोशिश ये करना है कि मटकी हमें लगाना है 10 से 15 दिन बाद, 10-15 दिन बाद मटकी लगाएं, क्योंकि वो घबराए बहराए तो पहले से ही रहते हैं, तो फिर ऐसे में इतनी जल्दी मटकी देना ठीक नहीं है। तो फिर आप भी इनका इस तरह से ख्याल रखिए और मैं भी ख्याल रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ।